पाकिस्तान के अंदर ये पुलिस गई है लोगों को निकालने के लिए, इनका रवैया जरा आप देखें कि इनका रवैया आवाम के साथ क्या है। और ये देखें उसने क्योंकि जैकेट पहनी हुई है, वो जैकेट पहन के रेस्क्यू वाला लग रहा है जरा थोड़ा सा। जैकेट तो इंडियन से भी पहनी हुई है, लेकिन आप जरा इसका रवैया देखें आप। तीन तीन त्रै बैठियां त्रै चाहिए, तू भी चाहिए अगे लग माल भी लाया हो, माल भी लाया हो सारा। चवल आदमी तू मैंने रेस्क्यू वाला समझो यार, सचो साहब है। मैं सचो बाहर निकल के काट के ले आ, काट के ले आ। रवैया देखें आप उसका। वो कह रहा है जी चवल आदमी तू मैनू रेस्क्यू वाला समझे आया, मैं तो पुलिस वाला हूं, रेस्क्यू वाला तो जान बचाता है, मैं तो मुल्कुल मौत हूं, मैं तो जान निकाल देता हूं। ये रवैया पाकिस्तान की पुलिस का पाकिस्तानियों के साथ है। अंदाजा करें आप कि वो गया लोगों को निकालने के लिए, वो बंदा कह रहा है जी हमारी ये मजबूरी है, सामान का अपने कोई जानवर का माल डंगर का बता रहा है, तो उसे कह रहे हैं मैनू चाहिए निकल इत्थों अगे लग। यार ये तरीका है निकालने का। ये एक्चुअली नफरत करते हैं अवाम से, और ये ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन होती है। जैसी नफरत मौजूदा हुक्मरान अवाम से करते हैं, वैसी नफरत पुलिस भी अवाम से करती है। और उन्हें अवाम की औकात किसने बताई है? एस्टेब्लिशमेंट ने बताई है कि जनाब डंडे से चलाओ इस अवाम को, मारो इन्हें, जलील करो। यही पाकिस्तानियों आपकी हैसियत रहेगी। इसी तरह आप इन 2-2 टके के लोगों से जिनको आप तनख्वाहें देते हैं, ये घटिया लोग जो यूनिफॉर्म तो पहनते हैं लेकिन तनख्वाहें लेते हैं हमारे पैसों से। हम एक माचिस की डबिया खरीदते हैं ना, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। हम एक टिश्यू पेपर का पैकेट खरीदते हैं ना, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। अपने मोबाइल फोन के अंदर हम एक वो डालते हैं, कार्ड फीड करते हैं या उसका बिल देते हैं, उसके अंदर भी हम टैक्स देते हैं। हम जूते से लेके हवाई जहाज में सफर करते हैं, वहां तक हम टैक्स देते हैं। हर चीज का, हम गाड़ी खरीदें, हम साबुन खरीदें, कोई चीज खरीदें, हम टैक्स देते हैं। और उस टैक्स के पैसे पे ये सारे यूनिफॉर्म वाले पलते हैं बेशरम, और ये हमारे पे बदमाशी करेंगे, ये हमारे पे गुंडागर्दी करेंगे। ये इनकी जबानें इसलिए लंबी हो गई हैं, ये इसलिए चौधरी बन गए सारे के सारे कि आप सारे इनके कमी बन के रहते हैं। उठो, इनको इनकी औकात दिखाओ। ये करना चाहिए पाकिस्तानियों को, इनको बताना चाहिए। देखें इंडिया में लोग 1 मिनट में खड़े हो जाते हैं, उन्हें अपनी हैसियत का पता है, उन्हें अपनी अहमियत का पता है, उनको आइडिया है कि जनाब ये लोग हमारे पैसों से पलते हैं, और वहां की ब्यूरोक्रेसी कैंडे के अंदर रहती है, तमीज के। वो बहुत ज्यादा लोग बदतमीजी भी करते हैं, बहुत सारी बेशर्मी भी होती है, लेकिन वो अक्सरियत ऐसा नहीं करती। पाकिस्तान में अक्सरियत बदतमीज है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे पंजाब में है, चाहे बलूचिस्तान में। अवाम को ये समझते ही कीड़े मकोड़े हैं, और ये सोच ऊपर से नीचे तक आती है। और इस सोच के आगे बंद जो है ना, वो अवाम ही बांध सकती है। जब आप इस मुल्क के मालिक बनेंगे ना, तभी ये आपके मुलाजिम बनेंगे। जब तक आप खुद कमी कमीन बन के रहना चाहेंगे, तब तक ये आपके सर के ऊपर ऐसे ही सवार रहेंगे। इनकार किया ना इमरान खान ने, वो सजा जरूर काट रहा है, लेकिन रब ने उसको बहुत इज्जत दी है। मैंने भी इनकार किया कि यार मैं इनके सामने ऐसे नहीं झुक सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा रब मुझे रोटी तो खिला रहा है ना, मैं भूखा तो नहीं मर रहा। तो सारे पाकिस्तान को चाहिए कि खड़े तो हो कम से कम इस बदतमीजी के खिलाफ, इस रवैये के खिलाफ, इस बेहूदगी के खिलाफ। और इनका जो साइकोलॉजिकली इनका जो लेवल है ना, जो इनका दिमागी लेवल है, वो इतना छोटा है कि आज मैं सुन रहा था कि जी 3 दरियाओं में स्ट्रेस आ गया। अंदाजा करें आप, यानी स्ट्रेस का उर्दू मीनिंग है तनाव। 3 दरियाओं के अंदर तनाव पैदा हो चुका है। यानी बेसिक टर्मिनोलॉजीज का भी इनको आइडिया नहीं है। वो डस्का में नून लीग की एक MNA है नौशीन साहिबा, उनकी कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया काम। वो एक बाबे को 2 दफा रेस्क्यू कर दिया, यानी एक दफा इस एंगल से रेस्क्यू कर दिया, एक दफा इस एंगल से रेस्क्यू कर लिया। वो अलग अलग कैमरों ने फुटेज बना दी और बना के दिखा दिया कि जी बाबा जी 2 दफा रेस्क्यू हो गए हैं। या तो बाबा जी को शौक है, बार बार पानी में बढ़ जाते हैं, या ये उनको बार बार घुसा के निकालते हैं वहां से। तो टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं सारे के सारे, जितने इनके ब्यूरोक्रेट हैं सारे। पिछले वीलॉग में मैंने आपको दिखाया ना, वो टाई कोट पैंट पहन के उसने हाथ में ट्रंक उठाया हुआ बेशर्म आदमी ने। मैं सॉरी टू से, मैं ये जुबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि यार खुदा का वास्ता यार, लोगों को पागल तो ना समझो। 7 बंदे फुटेज बना रहे हैं भाई, उनमें से किसी को ट्रंक उठा ले। ये ट्रंक उठा के ड्रामा करने की क्या जरूरत है? 7 बंदे हैं, उनको कह रहे हैं जी वीडियो बनाओ। ये नाजरीन सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं, और ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का मीडिया आपको एग्जैक्ट सूरत हाल नहीं बता रहा। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो जंग है और जो चनेउट है, उसके अंदर बहुत बड़ी तबाही आई है। मीडिया आपको नहीं बताएगा। आपको अंगेज किया हुआ है मखसूस इलाकों में, जहां पे ये अपना चक्कर चुक्कर लगाते हैं। कभी जी मेट ऑफिस में पहुंच गए, कभी जनाब एक जाली कैंप बनाया, वहां पे जाके बैठ गए। वो जो जाली कैंप बनाया उसको जाते ही ताला लग गया। मरियम नवाज पहुंची, नून लीगियों से मिली, वहां से निकली, बाद में कैंप को ताला लग गया, कोई वहां पे मौजूद ही नहीं था।
और वो कैंप जो है वो सैलाबी इलाकों से बहुत दूर था, वजीराबाद वाला। अब चनियोट के अंदर लगभग 150 के करीब मौजे हैं जो डूब गए हैं, सारी फसलें तबाह हो गई हैं। जंग के अंदर जो है इस वक्त 411 गांव जंग के इलाके में डूबे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि इतने गांव तो कितनी जमीनें होंगी। और शिकायत पता क्या आ रही है यहां से कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी शुगर मिले, खासतौर पर रमजान शुगर मिल का तो लोगों ने नाम लिया, उनकी शुगर मिले बचाने के लिए बड़े बड़े लोगों की और बड़े बड़े जिमींदारों और जागीरदारों की जमीनें और उनके बागात बचाने के लिए आम आदमी और गरीब की जमीनों को डुबोया जा रहा है और गलत जगहों से बंद तोड़े जा रहे हैं। यह सूरत हाल पाकिस्तान भर में हो रही है। मुल्तान खतरे में है, कसूर खतरे में है और हुकूमत सो रही है। इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनको इस बात की अकल ही नहीं है। वो जनाब शो करते हैं थोड़ी देर बाद जी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमने ये कर दिया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा और सबसे बड़ा हमने ये कर दिया, यानी सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हमने कर दिया। अभी तक रेस्क्यू किसको किया आपने? पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहले जो है ना हमने वो फुटेज बना ली ड्रोन से जनाब, इससे पहले किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख साथ इकदाम, और भाई तारीख आपने सिर्फ एक बनाई है। पाकिस्तान की सब तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन का डाका आपने मारा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहले जो आप लोगों ने एक जाली हुकूमत बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है, मुकम्मल जाली हुकूमती निजाम आपने कायम किया है। और पाकिस्तान की तारीख में तारीख साज बूट पॉलिश आपने की है। इसके अलावा आपने कोई तारीखी काम नहीं किया। बूट पॉलिश आपने तारीखी की है, धांधली आपने तारीखी की है, जाली हुकूमत आपने पहली मर्तबा इतनी बड़ी बनाई है कि इससे पहले कभी किसी ने बनाई थी। ये हैं आपके तारीख साज इकदाम। वो टिकटॉकर कहती है जी ये भी पहली दफा किया हमने, वो भी पहली दफा किया हमने। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट देखें आप, ये सारे के सारे जो है ना वो नमूने हैं और एक ऐसे अजीबो गरीब लोग हैं। मैं पहले ये स्टेटमेंट मैंने एक जगह पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं आया, बाद में मुझे लगा कि शायद ये एडिटेड है, ऐसा वो कह नहीं सकते। फिर मैंने siyaset.pk के ऊपर ये लिखा हुआ देखा तो मुझे लगा कि यार वो लोग तो तहकीक करते हैं। अब लिखा हुआ क्या है जरा ये आप देखें, लोगों को ये पानी घर ले जाकर जमा कर लेना चाहिए, किसी हमाम या टब में डाल लेना चाहिए। इस पानी को नेमत समझें और घर में जमा कर लें। इस पानी को हमें ब्लेसिंग की शक्ल देनी चाहिए। बड़े डैम बनने में 10-10 साल लग सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का आवाम को मशवरा। 40 साल हो गए हैं इनको इस इक़्तिदार के अंदर, इस शरीफ खानदान को। इनको इमरान खान के 3 साल का तो हिसाब लेना है जिसमें से 1.5 साल तो कोरोना वायरस था और उसने उस 3 साल के अंदर वो काम किए जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। उससे लेना 3 साल का हिसाब, अपने 40 साल का इन्होंने हिसाब नहीं देना। 6 इनके घर से वजीर आला 6 दफा आए हैं, 5 दफा इनके घर से जो वजीर आजम आए हैं और इन्होंने कौन सा डैम बनाया बताएं ना, किसी एक डैम का नाम बताएं कि ये बड़ा डैम जनाब हमारे खानदान ने बना दिया पाकिस्तान में। टके का काम इन लोगों ने नहीं किया और बातें नहीं की। आप सुने ये एक और कारनामा नाज़रीन चेक करें, ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं आपको लोगों की जुबान से ही सुनाता हूँ। ये आगा शेख सरवर साहब ने ये वीडियो शेयर की है, इंतहाई तकलीफ दे है। नहीं मुझे अजीब लगता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रही हैं। चीज़ें जो ये कर रहे हैं, जो ये क्लेम करते हैं वो तो नहीं हो रही, ये पहली दफ़ा हो रही हैं चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में कि वो कहते हैं कि जनाब अगर आपने राशन बांटना है या गरीबों की मदद करनी है तो राशन के ऊपर मरियम नवाज की फोटो लगाकर लाएं तो बांटने देंगे, वरना हम नहीं बांटने देंगे। ये इंतजामिया और पुलिस कर रही है लोगों के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।